नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में, मैं बता दूं, चुनावी हलचल शुरू हो गई हैं। जहां देख रहे हैं आप, जो सांसद का चुनाव आने वाला है उसी को लेके गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है शहर में। और अभी बीजेपी ने अपना टिकट घोषित किया है भारत सिंह कुशवाहा के रूप में। अभी कांग्रेस ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। हमारे साथ ओबीसी महासभा के कोर कमेटी मेंबर भी खड़े हैं यहाँ पे, हम इनसे जानकारी लेंगे। इस वक्त ओबीसी महासभा एक बड़ा चेहरा है और बड़ी भूमिका इसमें निभाती है हर बार चुनाव में। इस बार क्या खास है? बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। धन्यवाद भैया। क्या लगता है ओबीसी महासभा किसकी ओर झुकाव करेगी इस बार, और क्या लग रहा है भारत सिंह कुशवाहा समाज का भी बहुत बड़ा वोट है यहाँ पे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ओबीसी महासभा संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहा है और लगातार कम से कम 10 साल से रेगुलर मांग कर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी। पिछड़े वर्ग की आधे से ज़्यादा आबादी इस देश के अंदर, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, तो उनकी राजनीतिक भागीदारी उसी संख्या उतनी मिलना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 8 टिकट मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को दिए और देश के अंदर 192 में 53 टिकट ओबीसी को दिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी इसको संख्या के अनुपात में टिकट नहीं दिए, रिजर्वेशन के आधार पर भी टिकट नहीं दिए। कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया। जहाँ तक कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने भी 60 साल से आज तक जो हमारी संख्या थी उसके अकॉर्डिंग 8 दिनांक तक टिकट नहीं दी गई। लोकसभा में जो हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग को जो दल देगा, निश्चित पूरी तरह से ओबीसी महासभा कार्य करेगा, उनके साथ करेगा। बात जो जनगणना की बात करेगा उसके लिए ओबीसी महासभा काम करे, उनके लिए काम करेगा। जो हिस्सेदारी देगा उनके लिए करेगा। जो संविधान को बचाने का काम करेंगे उसके लिए ओबीसी महासभा उनका साथ देगा। इस काम को ओबीसी महासभा की क्लियर पिक्चर है। जो संविधान को बचाने का काम करेंगे, जो बराबर SC ST OBC की हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, उनके साथ ओबीसी महासभा खड़ा हुआ है। धर्मेंद्र जी, पहली बार ऐसा हुआ है ओबीसी वर्ग को टिकट मिला है भाजपा से, ऐसा लग रहा है। हो सकता है पहले मिला हो, लेकिन अभी जो टिकट ओबीसी को दिया है इससे ओबीसी वर्ग कितना खुश होगा, या फिर उसको जो हिस्सेदारी वाली बात कर रहे हैं क्या उसको भविष्य में मिलेगी? देखिए, ये बात सही है कि है ना, ग्वालियर ज़िले में, ग्वालियर लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। उससे पहले कभी हम यहाँ पे टिकट नहीं मिला है। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है, देख रही है कि एक जाति को टिकट दे के पूरे वोट ले ले। ऐसा नहीं है। जब तक उनकी हिस्सेदारी एक भारत कुशवाहा ही नहीं, जब तक पूरी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं देंगे तब तक ओबीसी वर्ग एक जगह से वोट देके पूरा वोट लुटाना ये काम नहीं होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं सीखने की भी ज़रूरत भी कांग्रेस को यहाँ पे है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो कि ओबीसी वर्ग को भी, देखिए मुख्यमंत्री चेहरा भी ओबीसी का बनाया है और लोकसभा ग्वालियर से भी जो सीट है वो भी ओबीसी वर्ग के नेता को दी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी क्या अगला कदम हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सोशल इंजीनियरिंग होगा तो उनका ग्राफ बढ़ेगा। अगर सोशल इंजीनियरिंग जो सामंतवादी व्यवस्था, जातिवादी नेताओं के सहारे पर जो आज तक कांग्रेस करती आई है, जिसकी पूरी तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी यह स्पष्ट हो चुका कि जो उनके जातिवादी नेता हैं या सामंतवादी नेता हैं या उस फार्मूले पे काम करने वाले नेता हैं जो अपर कास्ट को देख रहे हैं, देखिए स्पष्ट हो चुका है कि अपर कास्ट की जाति की नेता कांग्रेस में अकेले खड़े हैं। उनका वर्ग का वोट पूरा भाजपा पर ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब जो राहुल जी बोल रहे हैं, उनकी सेकंड लाइन का कोई नेता नहीं बोल रहा, तो कहीं ना कहीं आज जैसे बात हो रही है कि पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ही पता है, कांग्रेस को भी, कि हमारे पास अब वोट दलित का भी खिसकते जा रहा है। पिछड़े वर्ग का हम कभी पिछड़ों के लिए हमने काम नहीं किया, तो पिछड़े वर्ग की बात करें। यदि कांग्रेस पार्टी के लोग अगर सोशल इंजीनियरिंग पर काम करते हैं, भागीदारी पिछड़ों को देते हैं, तो निश्चित ही उनका ग्राफ बढ़ेगा। और जो काम उत्तर प्रदेश में
अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग पर पिछड़ों को टिकट ज़्यादा दिए थे। ज़्यादा कांग्रेस के लोग, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को 16, 15 या 17 पर टिकट देते हैं, निश्चित ही 15-16 में से हम 10 चुनाव जीत के आएंगे। अच्छा, आपका काफ़ी झुकाव भी कांग्रेस की ओर ओबीसी महासभा को देखने में मिला है पहले। इस समय क्या लग रहा है, अगर ओबीसी महासभा कांग्रेस अगर किसी अन्य जाति को टिकट देती है तो उसके साथ में जाएगी, या फिर जो ओबीसी को टिकट मिला है उसके साथ जाएगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा हम उनके साथ जाएंगे। दूसरी बात, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का इसलिए ऐसे नहीं हमने कोई उनसे पट्टा बांध लिया, क्योंकि आज कांग्रेस ना हमारी बात कर रही है। कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है, जाति गणना कराने की बात कर रही है। क्योंकि कर्नाटक में और तेलंगाना में उनने जो करके दिखाया कि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए, कर्नाटक में वहाँ जाति गणना का प्रस्ताव कराया, वहाँ कैबिनेट में कराया, और पहली बार कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जो पहली कैबिनेट SC/ST OBC की बनाई। ये कांग्रेस के अंदर एक विश्वास जगह, इसलिए हमने आज विश्वास किया है। दूसरी बात, झुकने की बात इसलिए कहेंगे हम कि हम 20 साल हो गए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, और एक नेता पिछड़े वर्ग का एक कोई काम नहीं किया। और झुकने की बात तो आज तक हम उनके साथ खड़े तो हुए नहीं, लेकिन हम ये बात को कहेंगे कि चाहे हम तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि वो हमारी बात कर रही है। हम बसपा के साथ भी खड़े हैं, हमने तो विधानसभा में भी बसपा का भी साथ दिया जो पिछड़े वर्ग के लोग लड़ रहे थे, या कांग्रेस का साथ भी दिया जो पिछड़े वर्ग के लोग लड़ रहे थे, SC के लोग लड़ रहे थे। हमने कम्युनिस्टों का भी साथ दिया, या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी दिया था। अच्छा, जो भाजपा में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या वो पिछड़े वर्ग की बात नहीं करते हैं क्या? बड़ी दुख की बात कह रहे हैं, महिला आरक्षण बिल हुआ है, गूंगे बहरे बैठे रहे। ये भाजपा के, चाहे कांग्रेस को, भाजपा में दोनों दलों की कहना चाहता हूँ, विधानसभा सत्र चला, 2 बार चला, गूंगे बहरे बैठ रहे पिछड़े वर्ग के लोग। पिछड़े वर्ग के लोगों की बात नहीं करते, दलित समाज की बात नहीं करते, आदिवासी समाज की बात नहीं करते, कहाँ से हमारे हो जाएंगे? जो हमारी विचारधारा के साथ हमारी बात, हक अधिकार की बात करेगा वो हमारे हैं, वरना हमारे नहीं हैं। अभी जैसे मोहन यादव भी बोले कि मेरे लिए 4 जाति, जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, अरे तुम जात के नाम पर अपने को पिछड़ा बोलते हो कि मैं OBC का हूँ, और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी नहीं देते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो अब वो पिछड़े वर्ग के लोग समझ चुके हैं कौन हमारा हमारे अधिकार दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, कौन हमारे साथ धोखा करेगा आने वाली पीढ़ी के साथ। उनके क्या कहना चाहते हैं OBC वर्ग को, और जो आप कुशवा समाज, एक बहुत तादाद में जो समाज रह रहा है, उससे भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो एक बात बता दूं कि कुशवा समाज की बात है। कुशवा समाज एक मेहनत का समाज है, और जिस प्रकार से पार्टियों ने उन पर विश्वास किया है, निश्चित ही सही डिसीजन लिया होगा। वो जानते होंगे कि इस समाज को कभी यहाँ सांसद नहीं मिला मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज के दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी ने सांसद आज तक नहीं दिया था। अगर उन्हें दिया, मध्य प्रदेश का पूरा वोट लेना चाहते हैं, तो वो उनने सही सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर टिकट दिया है, तो निश्चित ही सफल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। OBC जो महासभा है, OBC समाज है, वो इसमें साथ देगा इसका? देखिए, आपको एक बात बता दूँ, हम एक बात कहना चाहते हैं, यदि भारत सिंह कुशवाहा जाति की जनगणना की बात करेंगे, मंडल कमीशन की बात करेंगे, पूरी सिफारिशों की बात करेंगे, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात करेंगे, निश्चित ही हम उनका साथ देंगे। यदि वो इससे जाति की जनगणना की बात नहीं करेंगे, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, तो OBC महासभा सपोर्ट नहीं करेगा।